तो बच्चों हम लोग अल्कोहल का रिएक्शंस की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट इसमें है बच्चों ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या करना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बच्चों, हाइड्रोजन का रिमूवल है ना। तो कार्बन से जो लगा हुआ हाइड्रोजन है, जैसे मान लो अगर ये है RCH और OH, तो इसमें से अगर हम कोई एक भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटा दे, ठीक है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं बच्चों, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ के हटेगा तो यहाँ से भी हटेगा, है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 3 ही हो जाएगी, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के OH भी लगाया जा सकता है। तो हम कार्बन मतलब जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन हटेगा। अगर केवल एक हाइड्रोजन हटेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर ये भी हाइड्रोजन हटेगा तो एसिड बन जाएगा, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो, है ना। जैसे मान लो हमने ऐसे कहा कि ये H रहने दिया, अब ये OH ना, O हो गया, प्लस यहाँ से H2 निकल जाएगा। या दूसरा तरीका होगा H, है ना, और यहाँ पे ये OH हो गया और ये डबल बॉन्ड O हो गया, प्लस यहाँ से क्या आएगा H2, ये भी हो सकता है। तो ये वाला जो होगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये वाला जो होगा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, समझ गए। तो OH से जो लगा हुआ कार्बन है उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस होगा, या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जैसे यहाँ से हमने -H2 कर लिया, हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2, तो ये क्या हो गया, ये डिहाइड्रोजनेशन हो गया। अब इसको डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, तो मैट्रिक्स मैचिंग में ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो डिहाइड्रोजनेशन। तो इसमें हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 या CrO3, है ना, या PCC, तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम लोग KMnO4 ले सकते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 ले सकते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। तो इसमें अगर प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद एसिड बन जाएगा, है ना, ये 1 डिग्री में, 1 डिग्री अगर है तो, ठीक है। और अगर 2 डिग्री है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये कीटोन में रहेगा, ठीक है। और अगर 3 डिग्री है तो नो ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहाँ पर क्या है बच्चों, 3 डिग्री में देखोगे उस कार्बन के पास कोई भी कार्बन मतलब कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं है, समझ गए। तो यहाँ से इसका जो है ऑक्सीडेशन करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अब ये जो होता है KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक है ना, ये आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। CrO3 जो होता है थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाता है, एल्डिहाइड तक ही लेके जाता है, एल्डिहाइड तक। ठीक है। PCC जो होता है ये स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक, ये केवल और केवल एल्डिहाइड ही रहेगा, डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो PCC को बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही लेके जाएगा। इसके अलावा हम लोग लेते हैं कॉपर 300,
तो ये 1 डिग्री को बनाता है एल्डिहाइड में, ठीक है, और 2 डिग्री को बनाएगा कीटोन में, ठीक है, और अगर 3 डिग्री है तो उसको डिहाइड्रेशन कर देता है और ये बना देता है अल्कीन, ठीक है। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो जैसे मान लो हमने ये ले लिया है CH3 CH2OH। अगर हम इसको KMnO4 के साथ कराएंगे तो पहले तो ये एल्डिहाइड बनेगा, फाइनली ये एसिड बन जाएगा। सेम अगर हम लोग K2Cr2O7 के साथ कराएंगे तो ये भी एल्डिहाइड बनेगा और फाइनली एसिडिक एसिड भी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको CrO3 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा CH3 CHO, यहीं तक रहेगा। और अगर हम इसको PCC लेते हैं, ठीक है, तब ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो ये गुड यील्ड में आता है। ठीक है, PCC जो होगा वो डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो ये है CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ठीक है। तो अगर हम इसमें PCC ले लेते हैं तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट HCl ना प्लस और माइनस Cr होता है, ठीक है। तो इसका नाम है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे CrO3 ले लिया तो यहीं तक रह जाएगा RO-, ठीक है। और अगर हम इसको भी अगर हम PCC ले सकते हैं चाहे तो, बट मेनली प्राइमरी के लेते हैं। अगर हम इसको KMnO4 के साथ कराएंगे, ठीक है, RCO R- होगा, और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन तो ये टूट जाएगा, है ना, OH प्लस R-COOH, ठीक है। तो जैसे अगर हमने ले लिया CH3 CH2OH कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा CH3 CH2 आएगा, CH3 COH CH3 कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ये एसीटोन बन जाएगा। और अगर ये लेते हैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस तो इस केस में डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो ये है बच्चों ऑक्सीडेशन का, है ना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो फाइनली ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कहा कि ये बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है, और अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं PCC के साथ ये बेंजल डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको KMnO4 के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये फाइनली COOH हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखो बच्चों, बेंजीन पे R, है ना, कितना ही बड़ा हो, और अगर हम इसको KMnO4 के साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर COH, ये कितना ही बड़ा हो ना, R कितना ही बड़ा हो, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड, समझ गए। हमेशा बस वहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, यहाँ पे है CH2 CH2, आगे कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे। तो इसको अगर हम KMnO4 के साथ कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ भी अगर KMnO4 के साथ कराओगे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल।
ठीक है। तो फिनॉल जो होता है बच्चों, जैसे ये तो एसिडिक है, ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक ना। अल्कोहल वाटर से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक। तो आप इसको Na के साथ करा सकते हैं, एल्युमिनियम के साथ करा सकते हैं, NaH के साथ करा सकते हैं, RMgX के साथ करा सकते हैं, ठीक है ना। सब में एसिड बेस रिएक्शन होगा, इवन ये NaOH के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सब में फिनॉक्साइड आयन बनता जाएगा, O- Na प्लस हाफ H2, ठीक है ना, सब में। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है ना, O- Mgx हो जाएगा प्लस RH बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर O- Na प्लस H2O। फिनॉल एसिडिक है, तो जो एसिड बेस रिएक्शन है वो तो देगा ही, ठीक है। और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों हम लोगों ने देखा ही था। यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप लगा देते हैं, जैसे NO2 लगा दिया है ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा पे, ठीक है। तो ये सब रिवाइज करते रहना बच्चों। तो ये सब एग्ज़ाम में जो होता है वो आता रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें एसिडिक होता है कौन होता है, A, B, C और D। तो इसमें -R -I, लेकिन इसमें एक नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें एसिडिक C हो जाएगा, उसके बाद फिर A आ जाता है, फिर B होगा, फिर D होगा। तो -I लगाएगा, ये -I -R लगाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे। फिनॉल में जैसे होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इनके बारे में कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे A है और ये B है। जैसे पहला पूछा हमने डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, है ना, डाइपोल मोमेंट क्या ऑर्डर होगा, B ग्रेटर देन A होगा, ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है ना ऐसे, और ये इधर इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, इसका जो वेक्टर सम होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये एडिटिव, ये दे भी रहा है और ले भी रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो डाइपोल मोमेंट का B का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो A से ज़्यादा होगा। दूसरा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसकी कम हो जाती है, और वो स्टीम वोलेटाइल होता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये भी कई बार पूछा गया बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट में A लेस देन B होता है। तो A जो होता है वो स्टीम क्या होता है, वोलेटाइल, मतलब स्टीम के साथ ये उड़ जाएगा, स्टीम वोलेटाइल, है ना। तो सेपरेशन टेक्निक यही होता है। अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर है, तो उसमें अगर स्टीम पास करेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वो स्टीम के साथ पहले निकल जाएगा और पैरानाइट्रोफिनॉल रह जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड जैसे बोल दिया एसिडिक स्ट्रेंथ है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, अगेन B ग्रेटर देन A होगा, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ हमने पूछा डेंसिटी या विस्कोसिटी, डेंसिटी या विस्कोसिटी, अब किसका ज़्यादा होगा, अगेन B ग्रेटर देन A होगा। पांचवा जैसे पूछा हमने वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, A ग्रेटर देन B होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक आइडिया आपको रखनी है ना। इसमें जो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन, तो ये है। और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, इंटर OH, ठीक। इसमें इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इसमें जो होता है वो क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब उसके बाद होता है कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल में, है ना, रिएक्शन ऑफ फिनॉल में बेसिकली फिनॉल के पास क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, ये +R लगाता है, ठीक है ना। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो बेंजीन रिंग होता है वो एक्टिवेटेड होता है, बेंजीन रिंग इज
एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, यानी कि फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें ये जो फिनॉल होता है बच्चों, है ना, ये जो फिनॉल है, अगर ये पानी के अंदर होगा तब ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, तो इसमें क्या आएगा O- और प्लस H3O प्लस। तो फिनॉक्साइड आयन, अब जैसे ये NCERT में गलत दिया है, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस, और इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस से क्या होता है, कम स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस से कम स्टेबलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज क्या होता है, सेपरेशन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, चार्ज का डिस्पर्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार्ज का डिस्पर्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। जैसे अगर कोई पूछे किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फिनॉल की रेजोनेंस एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। तो NCERT में इस चीज़ को गलत कंक्लूड कर दिया गया, उसने कह दिया कि फिनॉक्साइड आयन क्या है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल है, ये कह दिया, समझ गए। तो जबकि ऐसी बात नहीं है, फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, फिनॉल से तो कम ही स्टेबल होगा। बोलो, क्योंकि इसका जो K होता है, स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका K जो होता है ना, वो क्या होता है, बोलो। जैसे ये A है और ये B है, आपसे पूछा कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका जो K होता है, K ऑफ फिनॉल, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 का होता है। तो इसका जो डेल्टा G लिखोगे, माइनस क्या लिखोगे, RT ln K, क्या आएगा, माइनस RT ln 10⁻⁻10 आएगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा, प्लस 10 RT, ठीक है ना, इंटू 2.303। तो इसका डेल्टा G0 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, इसका मतलब B जो है वो A से कम स्टेबल है, ये ध्यान रखें। तो ये NCERT में एक्सप्लेन किया गया है और वो गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है ना। तो कई बार बच्चों को इसमें डाउट्स भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहीं दिया होगा तो उसको आप, है ना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे मान लो किसी को सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द की दवाई खाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। अब किसी को सर दर्द हो ही नहीं रहा है, अब वो सर दर्द की दवाई खाने से क्या मतलब है। तो फिनॉक्साइड को रेजोनेंस की ज़रूरत है और रेजोनेंस उसको ज़्यादा रिलीफ दे रहा है। फिनॉल में भी रेजोनेंस है लेकिन उसमें उतना रिलीफ नहीं मिल रहा है। जैसे कड़वी दवाई मान लो ना, हेडेक की, तो उसको तो ठीक है, कड़वी दवाई खा के अपना हेडेक दूर करेगा। जिसको हेडेक नहीं रहा तो कड़वी दवाई खाएगा क्यों, ये मतलब है। तो डेल्टा G0, ठीक है बच्चों, तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आई होप। अब इसमें जो होता है, जो इसमें हम और जो बताना चाह रहे हैं कि जैसे फिनॉल है, ठीक है ना, और फिनॉक्साइड है, मतलब पानी में तो ये फिनॉक्साइड आयन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर में बेंजीन रिंग क्या हो जाता है, हाईली एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, हाईली एक्टिवेटेड फॉर EAS। ठीक है, तो ये इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, कि वाटर में जो होता है, जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ब्रोमिनेशन। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम लोग करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, ठीक है, तो Br2 वाटर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे OH है और कहा कि Br2 वाटर है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है।
ठीक है। तो वाटर में ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और वो हाईली एक्टिवेटेड है ना। तो ये जैसे है ना, जैसे यहाँ पे O माइनस हो गया, ठीक है, तो इसका प्लस आर बहुत ज़्यादा है। अब ये Br है, ऐसे यहाँ पे ऐसे आएगा ये और ये ऐसे भगा देगा, ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहाँ पे Br, अब यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, फिर आ जाएगा, तो फिर से ये यहाँ पे क्या आ गया O माइनस, अब यहाँ पे Br आ गया, फिर से यहाँ पे Br2 है ना, ऐसे ये फिर यहाँ पे आएगा ऐसे और ऐसे। तो ये जो है ऑर्थो भी सब्स्टिट्यूशन होगा और पैरा भी सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे H निकलेगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो अल्टीमेटली ये जो है तीनों पोजीशन इसका क्या हो जाता है, ब्रोमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों अगर फिनॉल में जैसे मान लो OH है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्थो पे COH है, ठीक है ना, यहाँ पे COH हो, या पैरा पे भी क्या हो, COH हो, ठीक है ना, या फिर SO3H हो, ठीक है, यहाँ भी क्या हो, SO3H हो। तो तीनों केसेज, चारों केसेज में, ठीक है ना, चारों केसेज में अगर हम इसको Br2 वाटर करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, मतलब इनको भी ये हटा देता है। तो पहले वाटर में क्या होगा कि 2,4,6, क्योंकि वो पोलर हो जाता है, हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसी फिनॉल को, है ना, जैसे ये OH है, यहाँ पे ले लिया हमने Br2 और यहाँ पे CCl4 ले लिया, क्या ले लिया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है ना, CCl4 या CS2। अब ये नॉन पोलर है, ठीक है, तो नॉन पोलर में इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना, आयोनाइजेशन नहीं होगा, नॉन पोलर में आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन पोलर में इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। इस वजह से यहाँ पे केवल क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। पानी था तो फिनॉक्साइड आ गया तो हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा और वो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लियर। तो फिनॉल की रिएक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है एग्ज़ाम में आने की, इसलिए फिनॉल के सारे रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। अब इसका नाइट्रेशन करना है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा ही है ना। OH ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि पानी में सोल्यूशन बनाया जाता है, तो मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। अगर डाइल्यूट करोगे तब तो मोनो आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड, है ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो उसको हम लोग, उसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। अगर आप इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक है, डाइल्यूट HNO3, तो यहाँ पे OH NO2 प्लस ये, ठीक है। तो डाइल्यूट है तो उसमें NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे क्या बनेगा, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों। 3-मिथाइल फिनॉल है, ठीक है ना, OH और यहाँ पे, तो इसका मोनो नाइट्रेशन करना है, बताओ क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, मोनो नाइट्रेशन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो। अब जैसे NO2 बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा OH CH3 और यहाँ पे, है ना, ये जो होगा बेस साइड होगा, यहाँ पे प्लस R ऑफ OH होगा
प्लस एच ऑफ सी एच थ्री होगा, ठीक है, प्लस आई भी रहेगा, माइनस आई ऑफ ओ एच क्या होगा, मिनिमम होगा। इस जगह पे क्या होगा, प्लस आर ऑफ ओ एच रहेगा, ठीक है, माइनस आई ऑफ ओ एच जो होगा वो मैक्सिमम होगा, प्लस आई ऑफ सी एच थ्री मिनिमम होगा, प्लस एच ऑफ सी एच थ्री होगा। यहाँ पे क्राउडिंग मैक्सिमम है ना, यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग मैक्सिमम। तो इसका जो एग्जांपल है, ठीक है बच्चों, अगला है डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 3 मिथाइल फिनॉल है, ठीक है, और इसका हमको डाई नाइट्रेशन करना है, दो नाइट्रोजन NO2 लाना है, ठीक है। ये है CH3, अब इसका हमको डाई नाइट्रेशन करना है, तो समझ गए होंगे कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH NO2 और ये आ जाएगा, ठीक है। फिर है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, इसका आपको मोनोनाइट्रेशन करना है, फिनाइल मिथेनोएट है ना। तो ये आएगा ना CO और H, तो अब देखो यहाँ पे क्या लगा, ये प्लस आर लगा रहा है, तो इसका मोनोनाइट्रेशन करना है, बताओ कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, NO2 बड़ा ग्रुप है, तो जब बल्कि ग्रुप होता है तो पैरा वाला ज़्यादा बनता है, ठीक है। ये अगला है बच्चों इसमें कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन। तो अगर फिनॉल को NaOH और CO2 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ NaOH and CO2 and after acidification we get salicylic एसिड, ठीक है, इसी का नाम है कोल्बे रिएक्शन। यहाँ पे OH है, NaOH या KOH के प्रेजेंस में CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पे COOH ग्रुप आ जाता है। कॉमन नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब इसका देखो मैकेनिज्म देख लो, तो अगर इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ये क्या ले लेगा, ये O- ले लेगा, ऐसे H+ ले लेगा। अब देखो CO2 जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, CO- डबल बॉन्ड O। अब इसका एरोमेटाइजेशन होगा, H+ निकल जाएगा, ठीक है, एरोमेटाइजेशन, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसी में H+ बाहर से डाल दोगे तो दिस इज कॉल्ड कोल्बेज रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों रीमर टीमर रिएक्शन। ये क्या है बच्चों, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 in presence of KOH, ऑर्थो एंड
पैरा सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म। ठीक है, तो अगर ये फिनॉल है, ठीक है, OH और यहाँ पर CHCl3 प्लस KOH लेते हैं, यहाँ पे OH और CHO ऑर्थो पे आ जाएगा और ये क्या आएगा, पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये IIT में कम से कम 4-5 बार आ चुका है बच्चों। ये 1-1 है ना, 1-1 या अल्फ़ा एलिमिनेशन होता है। इसमें कार्बिन बनता है, ठीक ना, 1-1 या अल्फ़ा एलिमिनेशन होता है। इसमें कार्बिन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, कार्बिन। तो जैसे देखो ये CHCl3 KOH लोगे, CCl3 माइनस, अब इसको हीट कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ से Cl माइनस जाएगा प्लस डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब जो है फिनॉल जो होगा KOH की प्रेजेंस में, है ना, OH माइनस, ये क्या बन जाएगा, ये O माइनस। अब देखो CCl ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ चला गया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CCl और यहाँ पे माइनस, इस तरह से बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ से H+ निकाल दो ऐसे, तो ये एरोमेटिक हो जाने दो इसको। ठीक है, तो O माइनस, इधर क्या आएगा, CH Cl और Cl, तो ये इंटरमीडिएट भी आप कह सकते हैं। अब इस पर KOH आएगा, तो ये वाला तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाला जो है वो क्या है, EAS है, इलेक्ट्रोफाइल कार्टैक। अब उसके बाद अब KOH होगा तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, O माइनस CH और यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे, दोनों Cl को भगा देगा और एक ही कार्बन में 2 OH अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे O माइनस और CH और यहाँ पे H+ बाहर से ले लेंगे, ये बन जाएगा बच्चों सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो इन दिस वे ये इसका मैकेनिज्म है कि डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बिन है, ये डाइक्लोरोकार्बिन, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये बहुत बहुत क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसे कई बार ऐसे भी आ चुका है, जैसे मान लो NH है, ठीक है, इसको अगर हम CHCl3 और KOH से कराएं तो क्या होगा। चलो मैकेनिज्म ही लिखते हैं पहले। अब देखो OH माइनस लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे N माइनस आ जाएगा ऐसे। अब ये जो है CHCl3 KOH से रिएक्ट करेगा, CCl3 माइनस आएगा, बाद में डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो Cl और ये Cl है, ठीक है ना, तो अब इसकी नंबरिंग कर दो। जैसे मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और इसको मान लो 6 मान लो। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों कि ये जो होगा ना, इस डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और इसमें भी है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड है, तो एक इसके साथ है ना, मतलब ये इधर से और ये इधर से ऐसे जुड़ जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा ऐसे।
ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी गिनती कर लो, से मान लो ये जो तुम्हारा है, इसको मान लो 1 है, 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 का हम बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो 2 ये जैसे बॉन्ड बनाओ तो अब ये टूट जाएगा ना ऐसे, 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ माइनस ऐसे। अब उसके बाद ये ऐसे आएगा और ये क्लोरीन भाग जाएगा। ये देखो ये 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये क्या हो गया, N, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या है बच्चों, Cl आ जाएगा। यहाँ देख रहे हो कि ये एक एबनॉर्मल काइंड ऑफ है, तो ये एरोमेटिक है और रिंग एक्सपेंशन है, तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, तो ये है बच्चों इसमें। एक और देखते हैं इसी के बेस पे, जैसे मान लो ये है OH CCl4 और KOH की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी क्या बनता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड आता है आफ्टर एसिडिफिकेशन। तो सेम यहाँ पे अगर KOH से कराएंगे, यहाँ पर O माइनस आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे Cl है, Cl है, यहाँ पे प्लस होगा ही, ये ऐसे जाएगा और एक क्लोरीन को भगा देगा। ठीक है, फिर यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हो गया O माइनस डबल बॉन्ड Cl Cl और Cl। अब क्या होगा, OH माइनस आता जाएगा और तीनों क्लोरीन को भगाता चला जाएगा। ठीक है, O माइनस और H2O। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि OH जो होगा उड़ जाएगा यहाँ पे Zn और ये बेंजीन बन जाएगा, सिंपल प्लस Zn हो बस ये। दूसरा है इसमें ऑक्सीडेशन। तो अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, Na2Cr2O7 और H2SO4, तो ये बन जाएगा बेंजोक्विनोन। तो बच्चों रीमर टीमर रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, है ना। ये हम लोग ऑलरेडी बच्चों क्या है
कर चुके हैं, है ना। ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज HI के साथ क्लीवेज सब कर चुके हैं ना, या चलो एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो इसमें जो होता है ना बच्चों ROR डैश, है ना, यही होता है। तो इसमें HX के साथ क्लीवेज यही वाला है ना। इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कर दिया है पहले ही, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर ये CH3O CH3 है, इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, पहले तो प्रोटोनेट होगा, है ना। OCH3 यहाँ पर क्या आएगा, H+ आएगा या I- आएगा, इस पर बैक से अटैक करके इसको भगा देगा, तो CH3I आ जाएगा प्लस CH3OH आ जाएगा। फिर अगर हम लोग HI लेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, CH3OH2 प्लस, फिर I- अटैक करेगा, इसको भगा देगा, ठीक है। ये फाइनली क्या आएगा, CH3I। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी जो होगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन क्या होगा, HCl होगा। ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मान लो CH3O है और एक टर्शरी अगर आ गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर HI से लोगे, CH3OH यहाँ पर प्लस, ठीक है, तो ये भाग जाएगा और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, I- प्लस CH3OH, ठीक है, ये इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है। अब जैसे ये है, इसको अगर बताना है बच्चों, ना CH2O ऐसे, इसको अगर हम लोग HI से करें तो क्या, कौन किधर जाएगा, तो पहले तो प्रोटोनेट करा दोगे, है ना। CH2 यहाँ पे क्या आएगा, OH प्लस, अब ये भाग जाएगा, ठीक है ना, I-। तो ऑक्सीजन अगर बेंजीनिंग से है तो OH उसी के पास जाएगा, तो इस केस में बनेगा CH2I प्लस। ये सब बच्चों हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर OR लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, तो बताओ ये क्या है, प्लस R इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा इन EAS, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं OCH3 Br2 के साथ, तब क्या होगा, OCH3 Br, ठीक है, ये बनेगा ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस R- I लगाएगा, जिसमें मेनली क्या होगा, प्लस R डोमिनेट करता है ना, प्लस R- I जिसमें ये ज़्यादा होगा। ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे OCH3 है और इसको हम लोग CH3Cl AlCl3, है ना, नॉन पोलर में कराते हैं, तब क्या होगा, OCH3 के साथ
ऑर्थो पे आ जाएगा, उसके बाद कहाँ आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है OCH3 प्लस CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, OCH3 और ऑर्थो और पैरा पे चला जाए ना, एसाइलेशन कर लो। वैसे बच्चों इसका नाम होता है ना, जैसे OCH3 को हम लोग बोलते हैं एनिसोल, है ना, कॉमन नेम भी याद रखना है। और अगर यहाँ पर OC2H5 है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाटोल कहते हैं, है ना। इसमें विलियमसन सिंथेसिस हम लोग ऑलरेडी बहुत ही कर चुके हैं, है ना, तो उसको हमेशा याद रखेंगे। फिर इसका अगर हम नाइट्रेशन करते हैं बच्चों, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो OCH3 है, इसका अगर हम लोग HNO3 और H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene एंड वाई। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन बच्चों, यहाँ पे Br है और ये NO2 है प्लस CH3ON है, ये लेना ज़्यादा ठीक रहेगा या इन दोनों में से कौन बेहतर है, O- Na प्लस CH3Br। ठीक है, तो इनमें से कौन बेहतर है बच्चों, which of the following is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene। मतलब हमको 1-methoxy मतलब यहाँ पे ये आएगा और ये हमको बनाना है, तो इनमें से कौन आसानी से बना देगा। ठीक है, तो इसमें से कौन आसानी से ये बना देगा ना, SN2 रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, और ये वाला जो होगा बच्चों वो SNAR रिएक्शन ये भी हो जाएगा, बट इसमें हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो है वो बेटर है, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पे हमें कुछ करने की है ना, जैसे अच्छा यहाँ पे NO2 भी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे O- और यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे CH3Br है। इसमें केवल ये अटैक करेगा और ये चला जाएगा, इसमें आपको हीट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2O, यहाँ पे H प्लस आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। अब बताओ Br किधर अटैक करेगा, जिधर कम क्राउडिंग होगी, है ना। तो SN2 के लिए
जिधर कम क्राउडिंग होगा। ये आएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस ये आ जाएगा। सेकेंड है यहाँ पर OC2H5 है, HBr करना है। बताओ क्या करोगे? पहले तो उसको प्रोटोनेट कर लोगे, तो OH यहाँ पे प्लस आ जाएगा, CH2 CH3। अब Br माइनस कहाँ अटैक करेगा? यहीं अटैक करेगा। बेंजीन रिंग से जब O लगाए ना बच्चों, उसको नहीं हटा सकते है ना, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो ये आएगा CH3 CH2 Br। ठीक है। थर्ड है यहाँ पर है OC2H5, इसको लिए हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है। यहाँ पे OC2H5 आ जाएगा ऑर्थो पे, और कहाँ पे आ जाएगा? उसके पैरा पे आ जाएगा। ठीक है। अगला है होल थ्राई COC2H5, इसको कहा कि HI के साथ रिएक्शन कराओ। तो बताओ क्या होगा? पहले H प्लस आएगा, यहाँ पे प्रोटोनेट होगा। अब ये टर्शरी है। ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे प्लस CH2 CH3, अभी भाग जाएगा क्योंकि C प्लस आसानी से बन जाएगा। जब भी टर्शरी रहेगा बच्चों, ठीक है ना, तो I माइनस टर्शरी के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है। यहाँ पे जाएगा CH3 I प्लस ये बन जाएगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? ठीक है। तो कौन से इसमें कन्वर्जन जो है वो हो सकता है, कैसे करेंगे? ठीक है। प्रोपीन टू प्रोपेन टू वाल, पहला है प्रोपीन टू प्रोपेन टू वाल। कैसे बनाओगे? कुछ नहीं, H प्लस और पानी डाल दो, हो गया CH2OH। दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। कैसे बनेगा? KOH ले लो, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजन। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1ऑल, है ना, प्रोपेन 1ऑल। तो ये क्या है बच्चों? बता दो ना, ग्रिग्नार्ड रीजन। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा दो इसको। तो पहले क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऐसे आएगा। ठीक है। तो ये आएगा CH3 CH2 CO माइनस CH2, पानी डाल दो, ये हो गया CH2 CH2OH। फिर है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब CH3 MgBr से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, है ना, ये बनाना है। ये मतलब टर्शरी है। टर्शरी मतलब क्या कर लोगे? इसको कीटोन के साथ रिएक्ट करा दोगे। ठीक है। ये आ जाएगा CH3 CH3 O माइनस MgX। इसमें क्या कर दो? पानी डाल दो। ठीक है। अगला है
शो हाउ विल यू synthesize 1-phenyl ethanol from suitable alkene। से बनाना है 1-phenyl ethanol, है ना। एल्कीन से बनाना है 1-phenyl ethanol। ठीक है, तो देखो हमने इथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पे हमने क्या कर दिया, HBr को करा लो, ये बन जाएगा, और इसको क्या कर लो, PH MgCl ले लो, भगा देगा। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे OH लाना है ना, आ जाएगा OH, तो PH CH2 CH3। अब इसमें क्या कर लो, NBH ले लोगे, है ना, PH CH Br आ जाएगा, और उसके बाद KOH ले लोगे, ठीक है। और अगर और भी तरीके हो सकते हैं, कोई नहीं, यही बेस्ट तरीका है। अगर ठीक है, चलो एक इसमें बच्चों, जैसे मान लो ये कहा CH2 CH2 CH3 है, ठीक है ना, और इस पे हमने क्या किया, H प्लस और CH3OH लिया, तब क्या बनेगा सोच के देखो। तो H प्लस कर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, CH3। अब ये देखो CH3OH जो है ना, ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये पहले कार्बोटायन बनेगा, तो OH CH2 CH प्लस, और तो अब CH3OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा OH CH2 CH OH प्लस और CH3। अब इसमें से H प्लस क्या कर दोगे, हटा दोगे, ये बन जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहता है ना, और इसको हम करते CH3O माइनस Na प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, अब देखो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, ये SN2 से जाएगा, तो किधर अटैक करेगा, जिधर कम क्राउडिंग होगी, यहाँ पे क्या लेस क्राउडिंग है, तो SN2 में क्राउडिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इस केस का जो प्रोडक्ट आएगा OCH2, यहाँ पे CHO माइनस और CH3, थोड़ा इसमें क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, OCH2 CHOH और CH3, अगर हम पानी डाल देंगे तो, ठीक है बच्चों। तो दोनों में मतलब अगर हम इसको, ये है, इसमें पहले H प्लस डालते हैं और CH3OH डालते हैं, और दूसरा हम CH3ONA डालते हैं, तो ये SN2 से जाएगा और ये SN1 से जाएगा, यहाँ पर ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, और इस वाले केस में ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, बस ये बताना था, ठीक है।
तो जैसे मान लो इसको बनाना है, ठीक है, CH3 और OH किसी अल्कीन से ये बनाना है ना, अल्कीन से बनाना है, तो कैसे बनाना है? तो हमें तो इसी टाइप का अल्कीन लेना पड़ेगा ना। तो हमने ये अल्कीन ले लिया, ऐसे ले लिया, यहाँ पे CH3, ठीक है, इस पे HBr कर लो, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, या सिंपली H+ और OH कर लो ना, एल्कोहल बनाना है ना, तो इतना क्यों करना है, H+ और पानी डाल दो, हो गया। ठीक है, जैसे ये बनाना है, ठीक है, OH, तो क्या कर लो, ये वाला एल्कीन ले लो, ठीक है, ये वाला, और इस पे क्या कर दो, H+ और वाटर ऐड कर लो, हो जाएगा। ठीक है।